अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास 13.18। इसमें कह रहे हैं द रेजिस्टेंस अ टंगस्टन वायर यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ a 60 watt bulb is 240 ohm when the bulb is hot at temperature of 2020 degree centigrade. What would you estimate its resistance at 20 degree centigrade? और अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है 0.0046। कह रहे हैं 60 वाट का बल्ब है, उसमें कितनी ओम रेजिस्टेंस दी हुई है, हमें 240 ओम रेजिस्टेंस दी हुई है। यानी जो बल्ब है जब हॉट हो जाएगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 2020 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर कह रहे हैं व्हाट वुड यू एस्टिमेट इट्स रेजिस्टेंस जब 2020 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी ओम रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 240 ओम दी हुई है। फिर ये पूछ रहे हैं कि जब इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जब एक बार ठंडा हो जाएगा उसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हमने डेटा बनाया, आर 2020 का हमने रखा 240 ओम, डेल्टा टी हमने दिया हुआ है 2020 डिग्री सेंटीग्रेड, आर 20 हमें फाइंड आउट करना है और डेल्टा टी इसका है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। करते हुए ये फॉर्मूला लिखा, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि वो R20 की डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं रख के वैल्यू यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 240 ओम रख के स्टूडेंट्स सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपकी रेजिस्टेंस होगी यहाँ उसकी वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें पहले ये वाला टेम्परेचर रख के फिर फाइंड आउट करना है। ये वाला टेम्परेचर रखना है, रेजिस्टेंस रखनी है, देन आर नॉट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमने ये R20 फाइंड आउट करना है। तो हम पहले RT हमने यहाँ रखा 240 ओम, आर नॉट इसी तरह रहा 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.0046 और डेल्टा टी हमने रखा 2020। ठीक है, आर नॉट हमने फाइंड आउट किया 240 इसी तरह रखा, ये नीचे आ गया, पूरा इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 23.319 ओम। हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आ गई, हमने यही फॉर्मूला लगाया और R20 यहाँ रखा, R20 रखा, आर नॉट की वैल्यू हमने रखी 23.319 1 इसी तरह रहा, प्लस का प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.0046 और टेम्परेचर अब हमने रखा 20, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ था यहाँ पे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर फाइंड आउट करना है। तो हम उसके बाद 23.319 इसी तरह रहा, इसको सॉल्व किया है तो आंसर आया 1.092। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 25.464 ओम। ये हमारे पास R20 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.19। इसमें कह रहा है वाटर हीटर दैट विल डिलीवर 1 kg ऑफ वाटर पर मिनट इज रिक्वायर्ड। द वाटर सप्लाइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड and an output temperature of 80 degree centigrade is desired. What should be the resistance of the heating element in the water if the line voltage is 220 volt? ये एक वाटर हीटर है जिसमें वाटर का मास हमें दिया हुआ है 1 kg और वाटर पर मिनट इज़ रिक्वायर्ड, और पर मिनट में हमें 1 kg मास दिया हुआ है। ठीक है, द वाटर इज़ सप्लाइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कह रहे हैं वाटर जब सप्लाई किया गया तो उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड आउटपुट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटपुट टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ डिज़ायर्ड। जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर करेंगे तो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट। ये कह रही है कि हीटिंग एलिमेंट है जो वाटर हीटर में यूज़ हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस हमसे पूछी हुई है, और वोल्टेज इन्होंने लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी हुई है इन्होंने 4200 जूल पर kg पर केल्विन। अब हमने डेटा बना लिया, देखिए मास हमें दिया है 1 kg, तो हमने मास 1 kg रखा, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट पर मिनट 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड, और डेल्टा टी हमने बनाया यहाँ पे टेम्परेचर 80 माइनस 20 तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और वोल्टेज इन्होंने दिया हुआ है लाइन वोल्टेज 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमसे पूछी हुई है व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस पूछी हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी हुई है 4200 जूल पर kg पर केल्विन। हम यहाँ पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, तो हम यहाँ पर E/T भी लिख सकते हैं, और एनर्जी किसकी एक फॉर्म होती है हीट की, तो हमने यहाँ कर लिया PQ/T। ये Q/T हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था, Q इज़ इक्वल्स टू MC डेल्टा T, तो ये जो Q है इसकी जगह हमने क्या लिख लिया है MC डेल्टा T, P इज़ इक्वल्स टू CM डेल्टा T/T। ऐसी रहा, हमने C की वैल्यू लिखी 4200, मास की वैल्यू 1, डेल्टा T 60 और टाइम 60 सेकंड्स। अब 60 से 60 कैंसिल, 4200 1 से मल्टीप्लाई 4200 वॉट, मेरे पास पावर की वैल्यू आ गई। अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो हमने देखा कि पावर हमारे पास आ चुकी है और वोल्टेज हमें दिया हुआ है इन्होंने 220 वोल्ट,
तो हमने यहाँ पे लिख लिया 220 वोल्ट स्क्वायर आर, और यहाँ पे आर इस तरफ सब्जेक्ट बना लिया, आर को हमने इसका स्क्वायर ले लिया। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई पावर की 4, 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया रेजिस्टेंस का 11.5 ओम।